I don't know about that infection detection machine. I read in newspaper. I don't know. It has not been spoken. इनिशियली क्या लगा है? कौन-कौन सी दवाइयाँ सैंपल के लिए ली गई हैं? अभी ले रहे हैं. So I'm not very sure. They are taking now. So I'm not very sure. Team वहाँ पे गया है. You should ask to principal Kota. He knows. जी नहीं, बेसिकली एक जो अभी न्यूज़ अपडेट आया था कि बीकानेर में भी कुछ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी है, उस पर हम लोग डिटेल में अभी हम लोगों ने बात भी करी है. वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं और ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करी है. तो ये जो आज न्यूज़ आई थी कि 5 प्रसूताओं की हालत बिगड़ी है, तो एक एक की हमने डिटेल ली है और अभी वहाँ से बीकानेर से भी डिटेल में रिपोर्ट आ रहे हैं. तो बेसिकली निकल कर के ये आ रहा है कि दे आर ऑल डिफरेंट केसेस. फर्स्ट केस 15 मई का है जिसमें जो प्रसूता है वो 20 ईयर ओल्ड लड़की है. उसको 6 महीने की प्रेगनेंसी थी. नेचुरली इट वाज अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी. सो उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, बट अभी वो अंडर इन वेंटिलेटर है, ऑन डायलिसिस है, अंडर ऑब्जर्वेशन है. उसमें से जो नेक्स्ट केस आया था वो 24 मई को आया था गायनिक यूनिट में. 25 को वो मेडिकल आईसीयू में आ गई, वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है. उसके बाद 26 को अगेन एक और केस आया था जिसको सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. फिर 3 जून को 2 आई थी जिनको सिजेरियन डिलीवरीज हुई थी, पर वो स्टेबल है. तो बेसिकली ये क्या है कि हर एक पेशेंट का हम डिटेल में पता कर रहे हैं कि किसका पीपीएच हुआ था, पीपीएच से मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है नहीं हुआ है. तो डिटेल में अपन उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वहाँ पे टीम को कहा गया है कि जो भी एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए, उन्हें पूरा इलाज दिया जाए. क्या कारण नजर आ रहा है, क्या कॉज हो सकता है कि ऑर्गन फेलियर हो गया? देखिए, इसमें अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटेल रिपोर्ट अभी वहाँ से मेडिकल कॉलेज से अभी आने बाकी है. बट दे आर सेइंग कि एवरी केस हैज़ अ हिस्ट्री. जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट केस है अब उसकी 6 महीने की तो प्रेगनेंसी थी, अब वो आ गई तो नेचुरली इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी. और वो लड़की खुद ही 20 ईयर ओल्ड थी. एक है जिसका वेरी सिवियर एनेमिक और जिसके वेरी हाई लेवल ऑफ लिवर में एंजाइम्स एंड लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स. तो देर आर कॉम्बिनेशंस जो डॉक्टर्स ही एग्जैक्ट बता सकते हैं. तो देर आर हाई रिस्क केसेस और अलग अलग डेट्स में हुए हैं. एक 15 मई को है और सब भी एडमिटेड है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, स्टेबल है. इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि जो अभी गायनेकोलॉजिस्ट जो एचओडी हैं एसएमएस की, वो भी अभी आए हुए थे. उनका ये कहना है कि पोस्टपार्टम हैमरेज जो होता है, हैमरेज मीन्स बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है अगर बॉडी की, और स्पेशली जब विमेन ऑलरेडी एनेमिक है, एक तरफ एनेमिक है, एक तरफ हाई ब्लीडिंग हो रही है, तो देयर इज टेंडेंसी कि उसके लिवर पे, उसके किडनी फंक्शंस पे प्रभाव होता है. सो दैट इज़ द रीज़न कि वो थोड़े से, जिसको कहना चाहिए, शॉक में और उसमें क्रिटिकल उसमें पोजीशन में पहुंच जाते हैं. सो देयर इज़ नो एज सच जिसको कहना चाहिए, क्योंकि हर केस की, कोटा के भी हम हर केस की मतलब हिस्ट्री में गए हैं, उसकी भी डिटेल रिपोर्ट सभी आ गई हैं और उसमें भी यह है कि इट इज़ रिलेटेड केस टू केस. कोटा में क्या मैम, 2 चीजें, एक स्पेसिफिक क्या इन्फेक्शन से बोलते हैं, देखिए अभी या फिर कोटा की रिपोर्ट हम लोग अभी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी एकदम से जो बीकानेर की न्यूज़ आई थी, बिकॉज द राज्य सरकार बहुत सेंसिटिव है इन केसेस को लेकर के, और ये कि कहीं पे कुछ ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हो जाए, इसलिए हम सब लोग अभी बैठे थे. माननीय मंत्री महोदय ने भी मीटिंग चेयर करी है और उसमें यही निकला है कि ये सब अलग अलग केसेस हैं. दे आर केसेस ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज. 5 में से 2 तो नॉर्मल डिलीवरीज हैं, 3 सिजेरियंस हैं और सभी अंडर ऑब्जर्वेशन है. कोटा की कमेटी ऑक्सीटोसिन पर काफी सवाल उठे थे, क्या सब एकदम सेफ आ गए हैं. जो हमारी ड्रग्स की रिपोर्ट आई है वो भी हमने शेयर कर चुके हैं, प्लस जो हमने कोलकाता में भी जो इंस्ट्रूमेंट्स को भी भेजे थे वो भी सेफ कैटेगरी के आ गए. बीकानेर के भी सैंपल्स हमने ले लिए हैं, उनकी जांच कर लें. एक हमने एक्स्ट्रा जांच के लिए हमने जोधपुर से भी एक टीम भेजी है, सो दैट वो भी उसको एनालाइज कर लें कि क्या रीजन हुए. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट.